चोरपति, जरा बाहर जाकर देखो, सुबह के 11 बजे है 11। सारे जंगल के पंछियों के पापा सवेरा होते ही अनाज लाने के लिए गए होंगे और अब तक तो अनाज लेकर वापस अपने घर भी आ गए होंगे। और एक तरफ तुम हो जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। भले ही हमारी कोई संतान नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए तो जाकर अनाज लेकर आओ। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज आप नहीं गए तो मैं मेरा सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके चली जाऊंगी। अब उठते हो या नहीं? भूरा रीमा की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और फिर से सो जाता है। ये देखकर तो रीमा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, लेकिन मुझे पता है आपको नींद से कैसे उठाना है। रीमा किचन में जाकर ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है और भूरे के मुंह पर डाल देती है। अरे ओ रीमा की बच्ची, ये कोई तरीका है नींद से उठाने का? तुम्हें दिखाई नहीं दिया मैं सो रहा था? क्या कोई पत्नी अपने पति को ऐसे ठंडा ठंडा पानी डालकर नींद से उठाती है? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा था जो तुमने ऐसा किया? जैसे कि आपने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा कि बाहर जाकर अनाज लेकर आओ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अनाज ना मिले तो कहीं से जाकर 1-2 अंडे ही लेकर आओ। मैं उनका मस्त ऑमलेट बनाकर खा लूंगी। आ गए आप। आपको तो आने में बहुत देर हो गई होगी, क्यों नहीं? मैंने चीज ही ऐसी मांगी थी। जरा देखो तो आप क्या क्या लेकर आए हो। ये क्या? ये तो सिर्फ अनाज है और अंडे कहाँ हैं? अरे गोरी, मैंने जंगल में बहुत जगह जाकर खोज की, लेकिन मुझे कहीं पर भी अंडे नहीं मिले, इसीलिए मैं अनाज लेकर आया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे ऐसे कैसे नहीं मिले? मैंने आपसे ऐसी क्या कीमती चीज मांगी थी जो आपको नहीं मिली? मेरा बहुत दिनों से अंडों का ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने आपसे अंडे लाने को कहा था। अरे गोरी, अब मुझे अंडे नहीं मिले तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम अपनी जिद छोड़ो और मैंने जो अनाज लाया है उसे खा लो। मुझे नहीं खाना वो अनाज। मैं रोज रोज वही अनाज खाकर बोर हो चुकी हूँ। अब मैं खाऊंगी तो सिर्फ अंडे का ऑमलेट, नहीं तो मैं ऐसे ही भूख से मर जाऊंगी। आप कहीं से भी जाकर अंडे लेकर आओ। अगर हमारे जंगल में नहीं मिले तो दूसरे जंगल में जाकर ढूंढो। गोरी के जिद के आगे कालू की एक न चली। कालू घर के बाहर आ गया। जा रहा हूँ मेरी माँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी थी तो खुद जाकर अनाज लेकर आती, लेकिन नहीं। भूरा भी घर के बाहर आ जाता है। तभी भूरे को कालू दिख जाता है। वो उसके पास आ जाता है। अरे कालू भैया, आप इतनी तेज धूप में बाहर क्यों बैठे हो? क्या गोरी भाभी के साथ आपका झगड़ा हुआ है? अरे क्या बताऊं भूरे, अभी से झगड़ा ही बोलना पड़ेगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे क्या बताऊं भूरे। कालू भूरे को सारी बात विस्तार से बता देता है। अरे बाप रे, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। भैया, अब आप कहाँ से अंडे ढूंढ कर लेकर आओगे? अब मुझे कहीं से भी जाकर अंडे लेकर ही आने होंगे। वैसे तुम क्यों बाहर आए थे? क्या तुम अभी अभी नींद से उठे हो? भूरा भी कालू को सारी बात विस्तार में बताने लगता है। अच्छा, इसका मतलब अब हमें दोनों को कहीं से भी जाकर अंडे लेकर ही आने होंगे, तभी हम घर वापस आ पाएंगे। भूरे, क्यों ना हम साथ मिलकर अंडों की खोज में निकले? हमें जितने भी अंडे मिलेंगे हम उन्हें आपस में आधे आधे बांट लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है भैया। चलो हम चलते हैं। भूरा और कालू अंडों की खोज में निकल पड़ते हैं। कालू और भूरा अपना पूरा जंगल छान मार लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी एक भी लावारिस पंछी का अंडा नहीं मिला। अरे भूरे, हमारे जंगल में तो कहीं पर भी लावारिस पंछी के अंडे नहीं है। लगता है हमें आसपास जाकर ढूंढना होगा। हाँ भैया, चलो हम चलते हैं। कालू और भूरा फिर से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो जंगल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें पास में ही एक पानी का झरना दिखाई देता है। भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखिए, वहाँ पर एक झरना है।
हम वहाँ से पानी पी लेते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। कालू और भूरा झरने के पास आ जाते हैं। दोनों पानी पीने लगते हैं। तभी उन्हें ऊपर आसमान में एक शिकारी चिल मंडराता हुआ दिखाई दिया। अरे भूरे, चल भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जान बचाने के चक्कर में वो अपने जंगल से बहुत दूर एक वीरान और सुनसान इलाके में आ जाते हैं। अरे भैया, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ पर तो बहुत सन्नाटा है। हाँ भूरे, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। लगता है ये किसी खूंखार शिकारी का इलाका है। हाँ भैया, और यहाँ अलग ही बास आ रही है। वो दोनों इधर उधर देखते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें पास में एक बहुत बड़ा घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले में एक बहुत बड़ा अंडा था। अरे भूरे, कितना बड़ा घोंसला है। अरे भैया, घोंसले को छोड़ो, उसके अंदर का अंडा देखो। ये तो हम दोनों से भी बड़ा है। मैंने इतना बड़ा अंडा आज तक कभी नहीं देखा। लगता है ये किसी जंगली शुतुरमुर्ग का अंडा है। अरे नहीं भूरे, मैंने पहले भी शुतुरमुर्ग के अंडे देखे हैं। ये तो उससे भी बड़ा है। अगर ये अंडा शुतुरमुर्ग का नहीं है तो फिर किसका है? हमें इसके माँ बाप के आने का इंतजार करना होगा। दोनों बहुत देर तक उस अंडे के माता पिता के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत देर गुजर जाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। लगता है ये अंडा लावारिस है। चलो हम इसे उठा लेते हैं। इस अंडे से इतना बड़ा ऑमलेट बनेगा कि हमारे पूरे खानदान का पेट भर सकता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है भूरे, लेकिन हम इस अंडे को कैसे उठाएं? हम में से किसी अकेले के तो बस की बात नहीं है। हमें एक साथ मिलकर इसे उठाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। आप उसकी चिंता मत करो भैया, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। भूरा एक लंबे लकड़ी का टुकड़ा ले लेता है और बेल से अंडे के साइज का ढांचा बना देता है। दोनों एक साथ अंडे को उठा लेते हैं। लकड़ी के एक बाजू में कालू और दूसरे बाजू में भूरा और बीच में बेल से बंधा हुआ अंडा लेकर दोनों अपने जंगल की ओर निकल पड़े। घर आते आते उन्हें शाम हो जाती है। वो जब घर आ रहे थे तब मीनू मौसी ने उन्हें देख लिया। वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ती है। जब वो दोनों अपने घर के पास आ जाते हैं तब रीमा और गोरी घर के बाहर आ जाती है। मीनू मौसी भी वहाँ पर आती है। इधर उस अंडे की माँ अपने घोंसले में वापस आ जाती है। उसे घोंसले में अंडा नजर नहीं आता। घोंसले में जो अंडा था वो किसी मामूली पंछी का अंडा नहीं था, वो एक डायनासोर का अंडा था, वो भी आग उगलने वाला डायनासोर। अरे मेरा अंडा कहाँ गया? मुझे अनजान पंछियों की बास आ रही है। मुझे मेरा अंडा ढूंढना होगा। वो अपने घोंसले से निकल पड़ती है। अजी, ये क्या है? ये किसका अंडा उठा कर लेकर आए आप? अरे कालू, ये किसका अंडा है और तुम इस अंडे का क्या करने वाले हो? वो हम इसका ऑमलेट। अरे अरे मीनू मौसी, हम इस अंडे को बहुत दूर से लेकर आए हैं। ये एक लावारिस अंडा है। हमें ये अंडा हमारे जंगल से बहुत दूर एक अनजान जगह पर मिला। हम तो अनाज की खोज में गए थे। अब हम इस अंडे की देखभाल करने वाले हैं और इसमें से जो कोई भी बाहर आएगा हम उसे संभालने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहने वाला था। अच्छा अच्छा, मैं कल सुबह फिर से आऊंगी। मुझे भी देखना है इसमें से कौन बाहर आता है। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। ये सब होते होते रात हो जाती है। कालू और भूरा उस अंडे को भूरे के घोंसले में लेकर आते हैं, क्योंकि भूरे का घोंसला बड़ा था। क्यों जी, क्या हम सच में इस अंडे को संभालने वाले हैं? अरे नहीं नहीं गोरी, वो तो मैंने मीनू मौसी को यहाँ से भगाने के लिए कहा था। अगर मीनू मौसी को सच का पता चलता तो वो इस बात का ढिंढोरा पूरे जंगल में पीटती। फिर हम इस अंडे का ऑमलेट कभी नहीं बना पाते। वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है। अब बातें बस करो, चलो इस अंडे का मस्त लजीज ऑमलेट बनाते हैं। इसके लिए पहले इस अंडे को हमें तोड़ना होगा। गोरी सबसे पहले चाकू लेकर अंडे पर मारती है, लेकिन अंडे को एक खरोच तक नहीं आती। फिर रीमा एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर अंडे पर जोर से मारती है, फिर भी उस अंडे को कुछ भी नहीं होता।
कालू हथौड़े से उस अंडे पर 4-5 बार वार करता है, फिर भी अंडा टस से मस नहीं होता। अरे बाप रे, ये कैसा अंडा है? अब इसे कैसे तोड़े? हमें इसे तोड़ने के लिए कटर मशीन लानी होगी और अब तो आधी रात हो गई है, इसीलिए हमें अब सुबह होने का इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं बड़े पक्षी के पास जाकर कटर मशीन लेकर आता हूँ। चलो फिर अब हम सो जाते हैं। अब इतना इंतजार किया है तो अब थोड़ी देर और सही। सारे थक कर सो जाते हैं। सारे गहरी नींद में सो गए थे। अचानक से अंडा हिलने लगता है और थोड़ी ही देर में अंडे के बीच में एक दरार पड़ जाती है। दरार के आवाज की वजह से रीमा की नींद खुल जाती है। वो अंडे के पास आ जाती है। धीरे धीरे दरार बढ़ने लगती है। रीमा भूरे को नींद से जगा देती है। भूरा भी वहाँ पर आ जाता है। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक छोटा डायनासोर का बच्चा बाहर आ जाता है। उस बच्चे ने सबसे पहले रीमा और भूरे का मुंह देखा था, इसीलिए वो उनको अपना माता पिता समझ लेता है। मम्मी, पापा, अजी, ये कैसा जानवर है? इसके तो पंख भी है। जब से अंडे से बच्चा बाहर आया था, तब से भूरे का मुंह खुला का खुला रह गया था। अजी, क्या हुआ आपको? आप कहाँ पर खो गए? अरे रीमा, ये किसी पंछी का नहीं बल्कि डायनासोर का बच्चा है। कालू और गोरी भी नींद से जाग जाते हैं। वो भी उस बच्चे को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। इधर उस अंडे की माँ अपने बच्चे की खोज में गंध का पीछा करते करते जंगल में आ जाती है और एक एक घोंसले को जलाने लगती है। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। आखिर में वो माँ कालू और भूरे के घोंसले के बाहर आ जाती है। मुझे इसी घोंसले से मेरे अंडे की गंध आ रही है। अंडे की माँ घोंसले के छत को अपने पंजों से उखाड़ देती है। मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तुम मेरे अंडे को चुरा कर यहाँ तो लेकर नहीं आए थे? तुम इसके साथ क्या करने वाले थे? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। वो अपने मुंह से आग निकालने ही वाली थी, तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, रुक जाओ। तुम हमारे जंगल का नुकसान करना बंद करो। तुम्हें तुम्हारा बच्चा सही सलामत मिला है ना? अब तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। वो तो अच्छा हुआ, तुमने जिन जिन घोंसले को आग लगाई थी उनमें कोई नहीं था, वरना खामखा हमारे जंगल के बेकसूर पंछी मारे जाते। हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई। ठीक है, चलो बेटे, हम यहाँ से चलते हैं। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरे मम्मी पापा तो ये है। आप चली जाओ यहाँ से। रीमा ये सुनकर रोने लगती है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें खाने वाली थी। तुम्हारी असली माँ ये है। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। अंडे से निकला हुआ बच्चा अपने असली माँ के पीठ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। चलिए जी, आपने जो अनाज लाया था हम सब उसे खा लेते हैं।